टिहरी बांध से मिलने वाली 12% रॉयल्टी का अधिकार टिहरी अडवाल को सुनिश्चित किए जाने की मांग के अभियान को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी पहुंचा वीर बलिदानी अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की जन्मस्थली जौलगांव, जहां लोगों ने अभियान का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। सागर ने कहा, सुमन जी के बलिदानों और विचारों को स्मरण करते हुए एक संकल्प को लेकर यहाँ पर आया हूँ, जिसके चलते सबसे पहले श्रीदेव सुमन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्हें नमन कर उनसे आशीर्वाद मांगा कि टिहरी जिले के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा सकूं, लिए वे संकल्प को पूरा कर सकूं। सागर ने कहा कि टिहरी के लोग भलीभांति जानते हैं कि श्रीदेव सुमन जी का संपूर्ण जीवन अन्याय, शोषण और तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है और उन्हीं से प्रेरित होकर आज टिहरी की जनता अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्षरत है। इस लड़ाई में श्रीदेव सुमन जी के विचार ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। सागर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक टिहरी को उसका न्याय और अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह आंदोलन नहीं रुकेगा। हम यहाँ पे श्रीदेव सुमन जी की पावन भूमि पे खड़े हैं और यहाँ पे आने का जो हमारा उद्देश्य ये था कि श्रीदेव सुमन जी जो है हमारे इतने क्रांतिकारी बलिदानी अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का आशीर्वाद लेने का यहाँ पे हमारा उद्देश्य था। और जो हम एक लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं टिहरी को, जो उसके अधिकार दिलाने की जो लड़ाई है, तो उसके लिए, उस लड़ाई के लिए हम यहाँ पे जो अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन जो हमारे आदर्श हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं और श्रीदेव सुमन जी के आशीर्वाद से उस लड़ाई को हम ज़रूर जीतेंगे। यही वो गाँव है कि जहाँ से अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठी थी, आवाज़ बुलंद की थी और श्रीदेव सुमन जी जो हमारे थे, उन्होंने अन्याय के विरुद्ध और उन्होंने इतना बड़ा संदेश हमें दिया कि भाई चाहे सत्ता कितनी भी क्रूर हो, कितनी भी आक्रामक सत्ता हो, अगर आपके विचार अड़िग हैं तो आप बिल्कुल कोई भी आपका मकसद हो, कोई भी कितना भी बड़ा आपका मुद्दा हो, आप उसमें ज़रूर सफलता पाएंगे। और हम भी यहाँ पे श्रीदेव सुमन जी से यहाँ पे प्रेरणा लेके हम भी अपने आंदोलन के लिए यहाँ पे तन मन धन समर्पित करने के उद्देश्य से आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ से एक प्रण लेके जाएंगे कि जब तक टिहरी को उसके अधिकार नहीं दिला देते तब तक हम अपनी लड़ाई को किसी भी हद तक रुकने नहीं देंगे। और इस लड़ाई में चाहे हमें हमारे अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन की तरह अपनी जान प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए भी बिल्कुल तत्पर हैं। प्रत्येक गांव में जाके हम लोगों को समझाएंगे कि उनको कहेंगे कि उनसे अपील करते हैं हम कि आप जुड़िए, इस आंदोलन से जुड़िए, आप समझिए कि भाई ये टिहरी के अधिकारों की लड़ाई है, ये टिहरी के भविष्य की लड़ाई है। और अगर ये 12% रॉयल्टी जो टिहरी को मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारी समस्याएं हमारी दूर हो सकती है। कहना ये है कि टिहरी में रॉयल्टी मिलना लगे डैम का नाव से, पर टिहरी खातर कुछ नहीं। पहले तो पूर्व उत्तराखंड टिहरी मांग तो टिहरी खातर कुछ ना कुछ वहीं चाहिए, बिजली पानी फिर वहीं चाहिए, फिर नहीं तो कुछ वैसे वहीं चाहिए। बिजली जाने भैर का देशों मांग भैर बिकण लगी, एक दुनिया भर का टैक्स लेने लगे वहाँ का, बच्चों ते रोजगार रखे हुए ये टैक्स का पानी मांगा, पानी वही पानी भागीरथी को रोकी गए, वही पर टैक्स लगाने लगे और वही पानी इतना महंगाई में बेचने लगे, वो इतना बिल आने लगे वो कि कोई हद नहीं। टिहरी खा के पूरा टिहरी तय मिलनी चाहिए, बच्चों तक शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर बच्चों तक रोजगार मिलना चाहिए। टिहरी को भैर नहीं चाहिए जाए, टिहरी को आकर टिहरी तय मिलो। टिहरी का हक तो टिहरी को मिलना चाहिए, उसमें तो सोचने वाली तो कोई बात नहीं है, तो समझने वाली बात है। ये उनको जो नीति नियंता है हमारे, उनको समझनी चाहिए ये बात, है ना। इसमें जो भी मैंने सुना है कि कुछ लोग इसमें जो है संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष बहुत बढ़िया है और हमसे भी जितना उनका साथ हो सकेगा हम उनका साथ देंगे। बिल्कुल, यहाँ से बिजली का उत्पादन हो रहा है, दिल्ली में और पंजाब में फ्री बिजली वो कर रही है और हमें जो है कम से कम घर में गाँव में भी कमर्शियल रेट पड़ रहा है हमको। 1200-1000 रुपये से कम कभी मेरा बिल नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं और इस बारे में होना चाहिए। और मैं तो कहती सब लोगों को इस बारे में, किसी एक का वो संघर्ष नहीं, सब लोगों को आकर के जो संघर्ष कर रहा है वो जनता के लिए कर रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए और सब लोगों को उनके साथ में आना चाहिए।